आई डोंट रियली रिमेम्बर मुझे ये बात किसने कही थी कि तू तो बस एनिमे ड्रॉ करता है, तुझे क्या पता रियल लाइफ कैरेक्टर्स ड्रॉ करने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है, तू एक आर्टिस्ट नहीं है। बट वैसे ही बात पूरी तरीके से सच नहीं है। तो जब मैंने पहली बार डॉक्टर डूम को द अल्टीमेट स्पाइडरमैन में देखा था, देन आई वाज लाइक हु द हेल इज दिस कैरेक्टर जो कि अपने काउच पर बैठकर पिज्जा चल रहा है। एंड नाउ आफ्टर वाचिंग फैंटास्टिक फोर माय थॉट्स हैव कंप्लीटली चेंज। लाइक डैम मैन, मार्वल ने 10 सालों तक ये आइटम क्यों और कहां छुपा कर रख रखा था। खैर छोड़ो, तो ये है वो जुगाड़, सॉरी एक्सटेंशन, जिसे मैं अपना सेटअप भी कहता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, जहां पर पहले ये है मेरा पीसी जिसे मैं एज अ वेट यूज करता हूँ ताकि ये बोर्ड स्लाइड होकर गिर ना जाए। और इस बोर्ड के साइड में एक फ्लेक्सिबल कैमरा होल्डर भी फिक्स कर रखा है मैंने। एंड ये एरिया मैं एज अ डैशबोर्ड यूज करता हूँ जिसपे मैं अपना एक्टिव मटेरियल रख सकूँ। और ये है विक्टर वॉन डूम, क्योंकि टोनी स्टार्क तो भाई साहब रही नहीं है ना। सो इस ड्राइंग में मैं मेनली क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, जिससे कि ये पोर्ट्रेट मेरे पोर्टफोलियो के लायक हो सके। मैंने पेंसिल भी सिलेक्ट करके रख रखी हैं जो कि मेरी कंडीशन को भी दर्शाती हैं बाय द वे। तो अब फिर से वही चैलेंज है, एआई जनरेटेड इमेज को ड्रॉ करना मुश्किल काम है, बट नथिंग इज पॉसिबल टू ड्रॉ एज एन आर्टिस्ट, यू नो। 3:28 a.m. तो अभी ये जो तुम्हारी स्क्रीन पर शो जो हो रहा है वो है कुछ पिछले हाफ एन आवर का प्रोसेस। एंड अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि मेरे दोनों ब्लैक कलर्ड पेंसिल खत्म हो चुकी हैं। ओके, तो ये 2 दिन में डिलीवर होंगी। हाँ, सो नाउ अब जब इस पोर्ट्रेट में मेजोरिटी काम डार्क पेंसिल्स का ही है, देन मैं तुमसे मिलता हूँ अगले 2 दिन के बाद। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 12 o'clock midnight. सो आफ्टर 2 days लॉन्ग हमारी पेंसिल्स फाइनली आ चुके हैं। नहीं, इसका सिनेमैटिक नहीं बनाना था, सॉरी। तो ज़्यादा वायलेंटली अनबॉक्सिंग ना करते हुए मैं एक ही साइड कट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी ये कटर कहीं और लग गया देन डेफिनेटली मेरे तो लग जाएंगे। सो देयर वी हैव मेरे दोनों आर्ट मटेरियल, जिसमें से पहले ये है ब्रुस्टो की वाइट जेल पेन, जिन्हें मैं इस ड्राइंग में बेसिकली हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगा। और इस प्रोडक्ट की मुझे एक चीज़ जो सही नहीं लगी, जो मैं बताना भी चाहता हूँ, कि इसमें सभी पेन 1 mm के ही हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। एंड नेक्स्ट ये है सबसे मेन चीज़, ब्रुस्टो की ब्लैक एंड वाइट कलर पेंसिल्स। वैसे तो मुझे सिर्फ ब्लैक कलर पेंसिलें चाहिए थी, लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर पेंसिल ना मिलने की वजह से मुझे इन दी एंड यही ऑर्डर करनी पड़ी, बट इट वॉज वर्थ। तो हमारा अनबॉक्सिंग सेशन बस अब यही खत्म होता है। एंड हेयर वी बैक टू आवर वर्क। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें रेस्ट ऑफ द वीडियो किसी बेकार से बैकग्राउंड म्यूजिक पे टाइम लैप्स सेट कर दिखा सकता हूँ, जो कि मैं हमेशा से यही करता हूँ, बट आज ऐसा नहीं करूँगा। अब मैंने तुम्हें इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए एक रीजन तो बता दिया, पोर्टफोलियो, और सेकंड रीजन है फॉर द अपकमिंग मूवीज एवेंजर्स डूम्सडे या फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जहां पर भी आर्टिस्ट अपनी पहली मूवी दिखाई करवाना पसंद करें। ओके सॉरी। सो अब बैक टू द पॉइंट। कलर स्केचिंग करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कलर्स को एक्वायर करने की। जैसे कि कोई डार्क पेंसिल्स के ऊपर लाइट पेंसिल्स यूज करता है, कोई लाइट पेंसिल्स के ऊपर डार्क पेंसिल यूज करता है ब्लेंड करने के लिए, कोई वाटर कलर पेंसिल यूज करता है, कोई ऑयल कलर पेंसिल यूज करता है, कोई स्टैंडर्ड कलर पेंसिल यूज करता है। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति आराम से रे। सो इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। जैसे कि तुम्हें स्टार्टिंग में हमेशा, अगर तुम बिगनर हो, तुम्हें लाइट कलर पेंसिल्स यूज करनी है, लेकिन अगर तुम्हें कलर पेंसिल से प्ले करना आता है देन यू कैन गो विद द फ्लो। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम सीधा डार्क पेंसिल्स और इंटेंस डिटेलिंग में डाइव कर जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारा यार आर्टवर्क आंखों के पास रखकर चेक नहीं करने वाला। सब तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, तुम्हारे आर्टवर्क को एक सर्टेन डिस्टेंस से देखेंगे, उसकी स्केचिंग को देखेंगे, उसकी शार्पनेस को देखेंगे, उसकी थ्योरी को देखेंगे, उसके टोन को देखेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारी कलर्स को लेकर या टोन्स को लेकर एक कोई स्पेशल डिमांड या एक्सक्यूज है कि भाई मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा स्किन टोन वाली कलर पेंसिल तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है, बस 2 स्किन टोन कलर पेंसिल है मेरे पास भी, डॉम्स एंड फाइबर कैस्टल, जिनसे मैं काफी स्किन टोन्स बना सकता हूँ डिफरेंट कलर पेंसिल्स उनके ऊपर यूज करके। तो कमेंट STT स्किन टोन ट्यूटोरियल और मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग स्किन टोन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड लिटरली इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा।
एंड लास्टली एक एडवाइस ये है कि तुम अगर कलर पेंसिल से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पाते हो देन तुम जितना ज़्यादा हो सके पहले कलर्ड एनिमे ड्रॉ करना सीखो ताकि तुम्हारे कलरिंग के बेसिक फंडामेंटल्स परफेक्ट हो सके। लेकिन सिर्फ कलर थ्योरी ठीक करने से तुम्हारे रियल लाइफ पोर्ट्रेट्स अभी भी ड्रॉ करने मुश्किल है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें कलरिंग से पहले स्केचिंग आनी चाहिए अच्छे से। एंड रियल फेसेस ड्रॉ करने की गाइडलाइंस एनिमे की तरह नहीं होती, ठीक है, कि एक सर्कल 3 गाइडलाइंस, एक आइज के लिए, एक नोज के लिए, एक चिन के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियल लाइफ रफ स्केचिंग लोग बहुत से अलग अलग मेथड से करते हैं, जैसे कि कोई ग्रिड मेथड, स्केलिंग मेथड, एंड जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, पक्के वाले आर्टिस्ट, वो सीधा या तो फ्री हैंड या फिर स्केचिंग या तो गाइडलाइन से ड्रॉ करते हैं। तो फाइनल प्रॉब्लम ये है कि कलरिंग सीखो तो स्केचिंग की प्रॉब्लम, स्केचिंग सीखो तो मेथड्स की प्रॉब्लम। सो स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स। एंड इस चीज़ से मुझे इस वीडियो की फर्स्ट लाइन याद आई। मुझे ये चीज़ लेटली बट समझ आ गई कि ड्राइंग ओनली एनिमे डजंट डिफाइन यू एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स एंड टाइम दोनों में ही बहुत लगते हैं। मैं खुद लास्ट 2 से 3 साल से एनिमे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एनिमेट आर्टिस्ट, नॉट एन एनिमेटर, वैन गॉग जैसे आर्टिस्ट में कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। सो नाउ इट्स वेरी टाइम टू क्विट एंड चेंज समथिंग। एंड मित्रों, मेरी लास्ट एडवाइस तुम लोगों के लिए, सिर्फ एनिमे ड्रॉ करने से कंटेंट नहीं चलता, MITTR। एंड नाउ आई थिंक मुझे इस पोर्ट्रेट को एक ब्रेक दे देना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मली जितने भी आर्ट वर्क्स बनाता हूँ वो एवरेज 3 से 4 घंटे आराम से ले जाते हैं, और इस पोर्ट्रेट के बस हेड में ही मुझे रफली टोटली रफ स्केचिंग से लेकर यहाँ तक ओवर 4 घंटे से भी ज़्यादा लग चुके हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक वर्क चल लिया शायद। एंड मैं अगर इस पोर्ट्रेट को रेफरेंस से कंपेयर करूँ देन इट्स अबव 90% एग्जैक्टली सेम। हालांकि मैं कलर पेंसिल से कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट फर्स्ट टाइम इन लाइफ बना रहा हूँ, बट ये एरिया में जितना भी अभी कवर करा है ये सबसे ईजिएस्ट पार्ट है ड्राइंग का, ठीक है। बैकग्राउंड एंड लोअर बॉडी में डेफिनेटली भाई बहुत हालत खराब होने वाली है। सो सी या, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली ड्राइंग में, इस पोर्ट्रेट की अगली वीडियो में। तब तक कमेंट्स में अपने रिव्यूज दो, लाइक द वीडियो, एंड इस चैनल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी चेकआउट कर लेना। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई काइंडली व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज एन ऑडियंस, सब्सक्राइब।